लेकिन पिछले 1-2 चुनाव से इंडियंस अमेरिकन्स ने रिपब्लिकन को बड़ी संख्या में मदद किया। इस चुनाव में कितनी मदद उन्होंने की, ये तो नहीं कहा जा सकता। इस चुनाव में भी भारी मदद हुआ है, लेकिन अब उसको तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ट्रंप साहब, ये तो ट्रंप को देखना है। लेकिन डेमोक्रेटिक जो 20 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने उनसे खत लिख करके कहा है कि आप भारत के साथ जो कुछ भी बर्ताव कर रहे हैं उसको ठीक कीजिए। भारत के साथ इस तरह के रिश्ते को आगे बढ़ाना अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है या बढ़ाने की सोच रहा है, जिनके साथ बहुत ही हॉस्टाइल रिलेशन रहे हैं अमेरिका के। अब किन-किन देशों के साथ? तो चाइना और रसिया, 2 बड़े ऐसे देश, 2 बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमेशा अमेरिका के आंख की किरकिरी रहा है, उसके साथ भारत ने एक रास्ता खोल दिया। और जैसे ही भारत ने रास्ता खोला कि अमेरिकियों के कान खड़े हो गए। उनको लगने लगा कि अगर भारत ने रूस और चीन के साथ नया साठगांठ कर लिया और पीछे से जापान भी खड़ा हो गया, तो एक मजबूत ट्रायंगल वो खड़ा कर देंगे। और ये जो ट्रायंगल है, ये जो आप कहिए कि स्क्वायर है, हमें भारत, जापान, रसिया और चाइना, ये स्क्वायर मिल करके आपको नेस्त नाबूद कर सकता है। और कम से कम एशियन कॉन्टिनेंट तो आप भूल जाइए। लेकिन अब इसके अलावा जो असली बैंड बजी है मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो असली बैंड तो अब आया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अफगानिस्तान में काबुल एम्बेसी को एक प्रकार से अनुमति दे दिया है। काबुल में भारत का जो टेक्निकल असिस्टेंस क्वार्टर था, उस क्वार्टर को भारत की एम्बेसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। और ये छोटी घटना नहीं है। एकमात्र देश ने, पूरी दुनिया में एकमात्र देश है रसिया, जिन्होंने, रूस ने ही सिर्फ तालिबान को अपना ये दिया है, सहमति दी है, उसे एक देश के रूप में स्वीकार किया है। तालिबानी गवर्नेंस को एक सरकार के रूप में, तालिबानी सरकार को सरकार के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं, अफगानिस्तान एक देश है, अफगानिस्तान में सरकार है तो सरकार है तालिबान की, और उसे मैं अपनी स्वीकृति देता हूं। पूरी दुनिया में अकेला देश है रूस। उसके बाद भारत दूसरा देश है जिन्होंने खुलेआम कह दिया कि हम काबुल में अपना एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, या वो जो टेक्निकल सेंटर है उसको हम एम्बेसी की दर्जा देते हैं। आमिर खान मुत्तानी अभी आए भारत। वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन आया। बहुत अच्छे वातावरण में दोनों देशों के साथ बातचीत हुई, छोटी-छोटी डीलिंग हुई है। अभी आप देखिए ना कि 20 एम्बुलेंस उनको भारत सरकार ने दिया है। अब वो एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, दवाइयां दी जा रही हैं, वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं, कैंसर की दवाइयां या और जो अन्य रोग हैं उसकी दवाइयां, वैक्सीन्स, उसको दिया जा रहा है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने कहा कि भैया हमने अपना खजाना खोल दिया, तालिबान जी ये लीजिए, आपके लिए हम खड़े हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक दिन एक शो करके आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने जो सैंक्शन लगाने की कोशिश की थी अफगानिस्तान के ऊपर, उस पे भारत ने कोई सहमति नहीं दी। भारत ने विड्रॉ किया था, भारत ने उसकी आलोचना की थी। यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाना चाहता था। भारत ने कहा कि भैया ये अंदरूनी मामला है, वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है, खराब है, ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम कौन है कहने वाले, हमें कोई जरूरत नहीं है। भारत ने अपने पैर को बाहर रखा। भारत अपने तरीके से अफगानिस्तान में कोई गलती नहीं करना चाहता है। अब इसका एक टैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस है, उससे दुनिया का जो बड़ा दरोगा बन रहा था, जो चौधरी बन रहा था, उनकी सारी चौधराहट में इन्होंने तिल्ली लगा दी। मैं ऐसे शब्द का अभी प्रयोग कर रहा हूं जो थोड़ा ये कॉलोकियल है, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो एक ऐसी तिल्ली लगा दी जिससे ये आग लगेगा और ये बर्स्ट कर जाएगा, बर्स्ट कर गया। अब अफगानिस्तान जैसे तकनीकी रूप से एक ऐसे भूभाग पर भारत ने अपनी
मित्रता आगे बढ़ा दी है, जिस भूभाग को लेकर के अमेरिका बहुत संवेदनशील रहा है। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान में बीसियों वर्ष तक अमेरिकी सैनिक कैंप करता रहा और तालिबान से लड़ता रहा और आखिरकार 20-25 वर्ष की लड़ाई के बाद तालिबान ने अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया, एक प्रकार से उनको छोड़ के जाना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हमारा जो भी आर्म्स एम्यूनिशन है आप अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे देखेंगे। प्रेम पूर्वक भगाया अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान ने, लेकिन भागना पड़ा, तालिबानियों ने भगा दिया। अब जब वो भाग रहा था तो अमेरिकी सरकार को लगा कि ये आर्म्स एम्यूनिशन हम क्या ले जाकर के